Hello students, welcome you all in the video lecture series of PPC. So since last 2-3 videos we are solving the numericals on the EOQ. Today we are going to see the last part of our numerical. Okay, तो आज हम फिर से एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे जो हम अभी तक न्यूमेरिकल EOQ के ऊपर देख रहे थे। तो हमारे लास्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हम आज का एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल है आपका अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेसेस 9000 पार्ट्स। कितने? 9000 पार्ट्स ऑफ ए machine for its annual requirement, for its annual requirements, the ordering 1 month uses at a time each part cost rupees 20. The ordering cost per order is rupees 15, and the carrying charges are 15% of the average inventory per year। अब उसमें कंडीशन दी है इन्होंने, यहाँ तक न्यूमेरिकल दिया है कि अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेसेस, यानी 9000 पार्ट्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक मशीन्स उनको जो मशीन लगती है उनकी कॉस्टिंग के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 9000 पार्ट्स मंगवाती है, और वो एनुअली उनके एनुअल जो रिक्वायरमेंट है उसकी एनुअल रिक्वायरमेंट है 9000 पार्ट्स। ठीक है, ऑर्डरिंग 1 मंथ यूजेस एट अ टाइम। उसमें क्या करते हैं कि वो एक मंथ के लिए जितना भी उनको लगता है उसके हिसाब से वो एट अ टाइम ऑर्डर देते हैं। ईच पार्ट कॉस्ट रुपीज़ 20, जो भी पार्ट मंगा रहे हैं वो एक 20 रुपये का है। द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज़ रुपीज़ 15, जो ऑर्डरिंग यानी क्या है, जो हम कोटेशन में जो कहते हैं कि वो 15 रुपीज़ है। एंड कैरिंग चार्जेस जो है 15%, जो आपका एवरेज इन्वेंटरी कॉस्ट रहेगा उसका 15% उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, अब ये देने के बाद उन्होंने अपने को एक कंडीशंस दी है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है यू हैव बीन असाइन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं नीचे, यू हैव बीन असाइन टू सजेस्ट a more economical purchasing policy for the company, what advice would you offer, and how much would it save?
save the company per year, the company per year। ठीक है, तो इन्होंने कंडीशन आपको दी है, इस तरीके से आपको ये कंडीशन दी है। तो आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे स्टार्ट करते, तो हम डायरेक्ट गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा, जो कंडीशन दी गई क्या है, उसमें क्या है कि हमें असाइन किया गया है कि आपको इकोनॉमिकली परचेस पॉलिसीज़ के ऊपर काम करना है और एडवाइस देनी है कि क्या ऑफर रहना चाहिए और कितना कंपनी को उसका फ़ायदा होगा, कंपनी कितना उससे सेव करेंगी पैसा। ठीक है, तो ये कंडीशन दी है। तो गिवन कंडीशन में क्या है आपका एस जो रहेगा वो एनुअल कंजम्पशन है, सबको पता है एनुअल कंजम्पशन कितना रहता है कंपनी का 9000। सी ओ यानी जो भी आपकी ऑर्डर है, प्लेस ऑर्डर वो है 20। सी ओ यानी पर यूनिट के हिसाब से 15। ठीक है, सॉरी 15 ये आपका ये है ऑर्डर प्लेस है और ईच पार्ट का है जो 20 रुपये है। एंड जो आपका परसेंटेज वाइज जो भी रहेगा इंटरेस्ट वो रहेगा आपका 0.15, जो आपको 15% यहाँ पे बोला गया था। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ई ओ क्यू सॉल्व करेंगे, जिसका फॉर्मूला है सबको पता है, 2 टाइम्स सी ओ इंटू एस डिवाइडेड बाई सी यू इंटू आई। ठीक है, तो उसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। 2 टाइम्स सी ओ कितना है 15 इंटू एस कितना है 9000 डिवाइडेड बाय सी यू 20 और 0.15। ठीक है, तो इससे आपका जो आंसर मिलेगा वो क्या रहेगा 350 यूनिट्स। 350 यूनिट्स क्या रहेगा आपका ई ओ क्यू और क्यू जीरो, स्मॉल क्यू भी और बड़ा क्यू भी, कौन सा भी क्यू को उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हमको टोटल ये निकालना है इसका कि आपका जो एनुअल कंजम्पशन कितना है, एनुअल कंजम्पशन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितना निकालना है, तो वो भी हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला जो है वो है T0 इज इक्वल टू Q0, यानी ये जो हमने ये अभी निकाला है Q0 यानी यो क्यू डिवाइडेड बाय यस। तो यो क्यू कितना है आपका, सॉरी यहाँ पे 300 है, 300 यूनिट्स, 300 डिवाइडेड बाय एस कितना है आपका 9000। तो जो भी आंसर आएगा वो होगा 1 डिवाइड बाय 30 ईयर्स। ठीक है ना, ये रहेगा। फिर नेक्स्ट है द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंटरी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द inventory, that is E is equal to C0 into S divided by Q0 plus CU into I into Q0 divided by 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे हम। C0 क्या है 15 इंटू 9000 divided by 300 plus 20 into 0.15 into 300 divided by 2। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो आंसर आएगा ई वाला आपका वो आएगा ₹900। ठीक है, ₹900 आया। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने कंडीशन दी है कि क्या है कि इफ द कंपनी follows the policy of ordering each month, then number of orders per year, is 12। ठीक है, एंड लॉट साइज
lot size is equal to 9000 divided by 12 is equal to 750 पार्ट्स। ठीक है। अब कंडीशन क्या है, इन केस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इन्वेंटरी that is E2, that is CO into S divided by Q plus CO into I Q divided by 2। ठीक है। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे अपनी। तो वैल्यू जब पुट करोगे दैट इज 15 into 9000 divided by 750 plus 20 into 0.2, 15 into 750 divided by 2। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, नियर अबाउट रुपीज़ आएगा 1305। ठीक है, ये हो गया आपका कंडीशन। तो अब उन्होंने क्या कहा कि सेविंग भी करना है आपको, राइट। तो आपको कंडीशन दी गई थी स्टार्टिंग में कि आपको सेविंग भी करना है। तो सेविंग के लिए हम देखेंगे किस तरीके कितना सेविंग कर सकते हैं कंपनी का। तो सेविंग है जो भी, अगर आप ये कि अगर 300 यूनिट के हिसाब से अगर कंसीडर करोगे तो हमको उतना सेविंग करना है। द सेविंग विल बी, ऐसा लिखता हूँ, द सेविंग विल बी रुपीज़ 1305 minus rupees 900 is equal to rupees 405 rupees। तो ये आपकी सेविंग रहेगी। तो इस तरीके से आप उसका सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं आपके आंसर का। ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे उसके बाद फिर से। तो हमारा छोटा न्यूमेरिकल देखेंगे इसके आगे। तो वो एक कंपनी नीड्स, यहीं से स्टार्ट करता हूँ। अब कंपनी नीड्स 2000 यूनिट पर मंथ। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज रुपीज़ 40। In addition, rupees 50 paisa, the carrying cost are 10% per unit of average inventory per year। The purchase price of rupees 10 per unit। Find the economic lot size to be ordered and total minimum cost ठीक है। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है क्या हमें आगे निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा,
गिवन डेटा। ठीक है, तो गिवन डेटा में क्या दिया गया आपको, एस क्या है आपका एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन में आपको क्या दिया गया है 2000, लेकिन ये पर मंथ है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, इसको ऑब्वियसली इसको हमको ईयर में करना पड़ेगा। तो ईयर में हम इंटू करेंगे तो जो आपका आएगा आंसर वो आएगा 24,000 पर, सॉरी इसमें पर ईयर, यूनिट पर ईयर, यूनिट पर ईयर। ठीक है, देन सी ओ है आपका क्या 40 रुपीज़ एंड सी यू क्या है आपका 10 रुपीज़। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी कंडीशन दी है उसके हिसाब से। तो उन्होंने क्या कहा है कि इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट is 10% per unit of average inventory in addition to रुपीज़ 0 पैसा। Hence CU into I, CU into I, hence CU into I, CU कितना इज इक्वल टू, CU कितना है आपका 10, सॉरी लेकिन इसमें 0. किसके हिसाब से क्या है, तो इनको पैसा में क्या 0.50 प्लस क्या है जो भी आपका 10% रहेगा, यानी सॉरी इंटू ये प्लस नहीं इंटू आई रहेगा, तो 10% जो भी रहेगा वो कितना रहेगा 10% ऑफ रुपीज़ 10, तो जो भी रहेगा आपका आंसर क्या रहेगा सी यू इंटू आई इज इक्वल टू 1.5 पैसा रुपीज़। ठीक है, तो 1.5 रुपये आपका क्या रहेगा सी यू इंटू आई रहेगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे दैट इज ई ओ क्यू, इसको ही हम क्या कहते हैं और Q0 और कैपिटल Q0। ठीक है, ये रहता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स C इंटू CO इंटू S डिवाइडेड बाय CU इंटू I। ठीक है, CU इंटू I, तो उसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज 2 इंटू 40 इंटू एस कितना है जो एनुअली निकाला था हमने 24,000 डिवाइडेड बाय CU कितना है आपका जो हम कैलकुलेट किया था वो था 1.5 रुपीज़, याद आ रहा है आपको जो प्रीवियस हमने अभी निकाला था। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपको जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा 1132 यूनिट्स आएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका क्वांटिटी निकाला आपने ये और Q0 और कैपिटल Q0। ठीक है, इसकी अपनी क्वांटिटी निकाली। अब हमें इसको क्या निकालना है आपका इसका सेविंग या मिनिमम कॉस्टिंग जो होती है वो भी निकालना है। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्टिंग के लिए द टोटल मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस procurement cost plus inventory carrying cost। ठीक है, दैट इज 24,000 इंटू 10 प्लस 24,000 डिवाइडेड बाय यूनिट 32 इंटू 40 के लॉट में था इसलिए ये, देन 11 क्वांटिटी की डिवाइडेड बाय 2 इंटू 150। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा सिंप्लीफाई करके वो आएगा रुपीज़ में आएगा, वो रुपीज़ में रहेगा 2411,697.06 रुपीज़, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल देखा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। थैंक यू।